Hello everyone, how are you all? Welcome to all of you in दीपाक्षी बायोलॉजी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में दीपाक्षी बायोलॉजी में। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था जिन लोगों ने मतलब दो क्लासेस हो चुके हैं जो कॉम्पिटिटिव बायोलॉजी के सेशन थे, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट क्लास में सिलेबस डिस्कस किया था हमने। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे उस वीडियो में जाके आप लोग सिलेबस आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। एंड सेकंड क्लास हमने लिया था तो व्हाट इज़ बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आई होप कि दोनों क्लासेस में आपको मतलब जो सिलेबस है वो क्लियर हो गए होंगे और मतलब बायोलॉजी क्या है इसके बारे में आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके उससे पहले कि हम थोड़ा सा मतलब इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट करें, एक बार आप लोग उसमें रिव्यू कर लीजिए, ठीक है ना। हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल, गुड। एंड हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी? एरिस्टोटल, वेरी गुड। एंड हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रेस्टस, ठीक है ना। तो लेट मी टेल यू कि जितने भी मतलब साइंटिफिक नेम हैं या फिर बॉटनी क्या है, बॉटनी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं या जूलॉजी में किसके बारे में स्टडी करते हैं, आप सबके बारे में जाके उस क्लासेस में एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। तो चलिए बिना मतलब समय को किल करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टैंड? किसके बारे में स्टडी करना है? सॉरी, जीवधारियों का, हिंदी वाले भी ये भूल जाते हैं जी, जीवधारियों का वर्गीकरण। समझ आई बात, ठीक है ना। जीवधारियों का वर्गीकरण, ठीक है। तो हम इसको टैक्सोनॉमी भी कह सकते हैं। टैक्सोनॉमी में हम लोग इसी का क्लासिफिकेशन जो होता है उसी का स्टडी करते हैं, उसी के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। टैक्सोनॉमी आपने मतलब कभी नाम सुना होगा। टैक्सोनॉमी क्या होता है? ग्रुप होता है। आप देखेंगे कि मतलब बायोलॉजी में जितने भी मैक्सिमम जो टर्म्स होते हैं उनको मतलब दो पार्ट में बांट के और तब उसकी मीनिंग्स को हम लोग स्टडी करते हैं। तो मीनिंग्स को ग्रुप करके और तब कोई वर्ड्स का मतलब मीनिंग निकलता है। तो उस तरह से अगर आप लोग स्टडी करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो टैक्सोनॉमी क्या होता है? ग्रुप होता है। और नोमी मीन्स क्या होता है? नोमी मीन्स क्या होता है? नेम, ठीक है ना। नेम, जब हम किसी ग्रुप का नेम देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। और हम इसमें पढ़ेंगे क्या? जीवधारियों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस तरह से हमने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में हमने देखा था, मतलब सिलेबस का क्लास मतलब उसको स्किप करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास यही हुआ कि हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे, किसका? आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़े थे। तो उसमें हमने देखा था कि ज़्यादातर वहाँ पे फोकस हुआ था फादर, है ना। किसके फादर कौन होते हैं? तो जो जिसको जन्म देता है, जिसका जन्मदाता होता है, जिसका जनक होता है, उसको हम उसका फादर कहते हैं। मतलब पहली बार जिस चीज़ को हम इस दुनिया में लाते हैं, ठीक है ना, फिर उसको मान लीजिए कि आगे फिर से उसको कितने चेंजेस आते हैं। तो जो जो चेंजेस आते हैं, जिनकी वजह से आते हैं, उनका नाम उसमें इंक्लूड होता जाता है। बात है कि हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे को कुछ नहीं पता होता है। तो हमारे जन्मदाता मेरे माँ बाप हुए, मेरे फादर हुए, है ना। उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो मम्मी पापा को ही फॉलो करें। उन्हें बहुत सारे चेंजेस आते हैं मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लोगों से मिलते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है ना।
तो वो चेंजेस उनके अकॉर्डिंग आते रहते हैं। तो ठीक वैसे ही जो हम लोग मतलब किसी सब्जेक्ट की बात करें या किसी टर्म की बात करें, तो इसी तरह से क्या हुआ था कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म था, इसके फादर कौन थे बताइए ज़रा। सॉरी, कार्ल्स लिनियस, ठीक है ना। कार्ल लिनियस जो थे, या कार्लस लिनियस भी कह सकते हैं आप इसको, दोनों नेम से इनको जाना जाता है। कार्ल्स लिनियस, ठीक है ना, यहाँ नाम लिखिएगा। फादर ऑफ, लिखिए, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कौन हुए? कार्ल लिनियस। ठीक है ना, कार्ल लिनियस हुए, ठीक है ना, कार्ल लिनियस, ठीक है। अच्छा, स्पेलिंग नहीं पता चल रहा है, ये पता चल रहा था, समझ में आया? हाँ, थोड़ी कर्सिव है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। CARL, कार्ल, ठीक है ना। लिनियस लिखिए LINNAUS, लिखिए LINNAUS, ठीक है ना। आप समझ में आ रहा है? लिख सकते हो ना, कार्ल लिनियस, या कैरोलस लिनियस भी लिख सकते हैं, कैरोलस लिनियस, ठीक है ना। यू है, यू, कैरोलस लिनियस, ठीक है ना। उतना नाम बस लिखा कीजिए, हिंदी में लिख लिया कीजिए, ठीक है ना। उतना वो क्या बोलते हैं, स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हम कर्सिव लिखते हैं तो उतना बताते रहेंगे तो फिर टाइम लग जाना आप लोगों को, ठीक है ना। 1738 में, ठीक है ना, 1738 में, ठीक है। 1738 में इन्होंने मतलब जो क्लासिफिकेशन होता है कि मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको कैसे क्लासीफाई किया जाए। मतलब है कि आप देखते हैं, मतलब अगर हम सारी चीज़ों को एक साथ रख दें तो उनको समझने में, उनको पढ़ने में, उनको देखने में या ढूंढने में हमारी को दिक्कत होनी है ना। जस्ट आप देखते हैं कि जो लाइब्रेरी आप देखते होंगे, कभी कभी लाइब्रेरी गए होंगे, वहाँ पे देखिएगा कि सारे बुक्स को क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, है ना, उसको अरेंज करके रखा होता है। तो उसको अरेंज करके क्यों रखा होता है? ताकि आप उसको अच्छे से स्टडी कर पाएँ। अगर कोई 6th क्लास का है, 7th क्लास का है, 12th क्लास का है, तो क्लास के बेस पे वो उस बुक्स को लेके और फिर वहाँ से फिर वहाँ रख सके, ठीक है ना। सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, है ना, तो क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज वो अरेंज करके रखा। अब मान लो कि मेरे को बायोलॉजी की बुक की ज़रूरत है, तो मैं सारा लाइब्रेरी तो नहीं ढूंढूंगी ना। जहाँ पे बायोलॉजी का मतलब वो सेल्फ होगा, मैं वहाँ जाऊँगी, बायोलॉजी की बुक ढूंढूंगी। उसमें भी होता है कि 7th क्लास की बायोलॉजी है या 12th क्लास की बायोलॉजी लेनी है, कम्पिटिटिव बेस हमको बायोलॉजी लेनी है, लाइक ऐसे करके वो रखा रहता है। तो ये होता है कैटेगरी और क्लासिफिकेशन, ताकि हम इजिली किसी चीज़ के बारे में जान सके, स्टडी कर सके, ठीक है ना। घर में ही अगर हम कोई चीज़ें अरेंज करके नहीं रखेंगे तो सारा दिन लग जाएगा किसी चीज़ को ढूंढने में, ठीक है ना। तो जो कार्लस लिनियस ने क्या किया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको उन्होंने क्लासिफाई किया, है ना। फर्स्ट टाइम उन्होंने क्लासिफाई किया ताकि हम उनके बारे में इजिली स्टडी कर सके। तो उन्होंने मात्र 2 किंगडम में मतलब उसको सिर्फ इतना मतलब 2 किंगडम में उसको बांट दिया, क्लासिफाई कर दिया, एक कांटे एंड एक कनवानिया, ठीक है ना, सिंपली, ठीक है ना। बहुत इजी वे में उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। तो ज़्यादा उन्होंने मान लो कि रिसर्च किया उन्होंने, तो उनको तो उतना मतलब थोड़ा सा समझ आया कि हम इसको इजीली अगर एनिमल और प्लांट में क्लासिफाई कर देते हैं तो हम इसके बारे में अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन उनके बाद उनका जनरेशन आया, फिर या किसी और ने मतलब और अच्छे से स्टडी की, तो वो अपनी अकॉर्डिंग उसको और मतलब क्लासीफाई किया, जिसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। समझ आ रहा है ना। जिसकी नॉलेज थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सारे लोगों ने इस पर रिसर्च किया है और उसको क्लासीफाई किया, जिसके बारे में हम 1 by 1 करके स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि जो ये कार्लस लिनियस थे
उन्होंने मतलब किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए कुछ बेसिक तरीके होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी चीज़ को क्लासीफाई करना है तो उसके शेप के अकॉर्डिंग हम करेंगे, है ना, या उसका कलर क्या है ना, या मान लीजिए कि जब हम बुक को अरेंज ही करते हैं तो कैसे करते हैं, क्लास वाइज करेंगे, ये हमारा आधार है ना, या सब्जेक्ट वाइज करेंगे, ये हमारा आधार है, अंडरस्टैंड। तो उसी तरह जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको उनको उन्होंने क्या किया, कार्लोस लिनियस ने क्लासीफाई किया। तो पहला उन्होंने आधार लिया आइडेंटिफिकेशन का, समझ रहे हैं ना। तो उन्होंने क्या लिया, जो बेस लिया उन्होंने, वो पहला क्या था, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन लिया। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि हम किसी को कैसे पहचानते हैं, मतलब उसकी पहचान क्या होती है, कैसे किसी को पहचानेंगे हम, है ना, उसका शेप क्या है, साइज़ क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम किसी चीज़ को कैसे पहचानेंगे, ऐसा मतलब उन्होंने एक मतलब कैटेगरी लिया, एक बेस लिया, ठीक है ना। दूसरा बेस क्या लिया उन्होंने दूसरा बेस क्या लिया, क्लासिफिकेशन का। दूसरा क्या लिया, क्लासिफिकेशन। अब देखिए क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया कि उन्होंने पहले तो इसमें देखा कि शेप साइज है, उसको मतलब पहचान बना लिया। उसके बाद इसमें क्या किया कि वो मतलब उसकी पहचान क्या है, शेप क्या है, साइज़ क्या है, क्लासिफाई कर दिया। फिर अब मतलब मान लीजिए इसका पहचान हो गया कि मतलब ये एनिमल है, प्लांट है, ये ऑर्गेनिज्म है, इस कैटेगरी में आता है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको क्लासिफाई कर दिया, वर्गीकरण कर दिया, शेप साइज या फिर उसके न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग, या फिर मतलब जो भी उन्होंने बेस लिया उसके अकॉर्डिंग इसको क्या किया, क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफाई करने के बाद अब इसको बारी आती है, मान लीजिए कि अब जब हमने उसको पहचान लिया कि हाँ ये चीज़ है, प्लांट है, एनिमल है ना, फिर हमने उसको क्लासीफाई करके एक कैटेगरी में बना लिया, ठीक है। अब बारी आती है उसकी नोमेनक्लेचर की, है ना, उसका नाम तो देंगे ना जी, नाम देंगे। तो नोमेनक्लेचर थर्ड क्या आता है बेस इसका, नोमेनक्लेचर का, है ना, नोमेनक्लेचर, अंडरस्टैंड, नामकरण, ठीक है ना। नामकरण की बारी आती है, हम उसका नामकरण कैसे करते हैं। तो ये क्या है, ये सब मतलब कि एक लैटिन वर्ड होती है जिसके बेस्ट पे हम लोग उसका नामकरण करते हैं, ठीक है ना। उन्होंने एक बुक लिखा, किसने, कार्लोस लिनियस ने बुक लिखा। उस बुक का नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है ना। सिस्टेमा नेचुरी एक बुक था जिसमें उन्होंने जिस बुक में इन्होंने ये तीन बेसिक मतलब आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर लिया, ये बेस लिया। और इस बेस पे, इस आधार पे उन्होंने इस बुक में मतलब ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में उन्होंने लिखा, ठीक है ना, उसके बारे में उन्होंने लिखा। किसमें, कौन से बुक में, सिस्टेमा नेचुरी, है ना। अब देखेंगे आप कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कौन, सॉरी हाँ, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है, कार्लोस लिनियस है। और जो बुक उन्होंने लिखा वो कौन सा बुक लिखा, सिस्टेमा नेचुरी, है ना, वो इज द राइटर ऑफ सिस्टेमा नेचुरी। ऐसा क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है। एंड इन विच ईयर, यहाँ पे ये ईयर्स को लेके भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है ना। इसके फादर कौन है, ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ध्यान देते रहना है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे इन्होंने इसको सीधा सीधा प्लांट और एनिमल, ठीक है ना, दो बेस पे इसको क्या किया, क्लासिफाई कर दिया। समझ में आ रहा है, प्लांटी और एनिमलिया में इसको मतलब प्लांटी करके प्लांटी बोल दिया, इसको एनिमलिया कर दिया। समझ में आ रही है ना बात। तो ऐसे इन्होंने इसको कर दिया। अब देखिए इसमें आता है कि जो नोमेनक्लेचर की हमने बात की थी, नोमेनक्लेचर की, ठीक है ना। अब नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने बायनोमियल क्लासिफिकेशन देखा ना जी, बायनोमियल क्लासिफिकेशन है ये, ठीक है। अब इसमें इसको हम इरेज कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, है ना।
सबसे पहले बाइनोमियल क्लासिफिकेशन से भी पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं, हायरार्की, है ना, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे कि इसमें किस तरह से मतलब उन्होंने क्लासिफाई किया। पहला क्या लिखा था, पहला क्या आएगा, किंगडम, ठीक है ना, इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। उसके बाद क्या आएगा, फाइलम, उसके बाद किंगडम, फाइलम, हाँ बताइए, क्लास, ऑर्डर, है ना, क्या आता है, क्लास आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, ठीक है ना, लिखिए। उसके बाद फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पेसीज, ठीक है ना, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, अरे लिखिए यार, फैमिली, उसके बाद लिखिए जीनस, उसके बाद स्पेसीज, हिंदी भी लिखवा दें, ओके, चलिए लिखिए। किंगडम का लिखिए जगत, ठीक है ना, किंगडम का लिखिए जगत, फिर से राइटिंग मत जाए कीजिए, ठीक है ना, लिखते रहिए, संघ, क्लास का क्या होता है बताइए, वर्ग, ऑर्डर का, फैमिली का, कुल, वंश, जाति, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे होता है बायोनोमियल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, बायोनोमियल क्लासिफिकेशन। बायोनोमियल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें मतलब इसको द्विपदीय वर्गीकरण कहते हैं, लिख लीजिए, द्विपदीय वर्गीकरण, समझ आ रहा है, द्विपदीय वर्गीकरण। जैसे कि मान लीजिए कि ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, ठीक है ना, इसको हम अगर मतलब बायोनोमियल नोमेनक्लेचर लिखें, मतलब साइंटिफिक नेम जिसको कहते हैं, है ना, तो लिखेंगे इसको होमो सैपियंस। इसे लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, अगर ये कर्सिव नहीं लिखते हैं तो इसको अंडरलाइन कर दिया जाता है, समझ रहे हैं ना, इसका पहला लेटर कैपिटल होगा, इसका स्मॉल होगा, ठीक है ना, ऐसे मतलब। और ये क्या होता है, जीनस होता है, और ये क्या होता है, स्पेसीज होता है, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए कि कोई मतलब ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है ना, वेजिटेबल्स ले लीजिए, कोई ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, ठीक है ना, तो चीता है, मैंगो है, या ये क्या टाइगर है, टाइगर है, ठीक है ना, तो उसी हमारे इंडिया में जो कहा जाता है वो अदर कंट्री में क्या कहा जाता है ये ज़रूरी नहीं है, या इस स्टेट में हम अगर बोर्ड को बोर्ड कहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे स्टेट में भी इसको यही कहा जाए या दूसरे कंट्री में इसको यही कहा जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मतलब डिफरेंट हो जाती हैं, इसलिए जो इसका साइंटिफिक नेम होता है यानी कि जीनस और स्पेसीज होता है वो सेम होता है, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए इसको ग्रुप किया गया, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो उनका जीनस क्या हो गया, होमो, और स्पेसीज क्या हो गया, सैपियंस, ठीक है ना। तो पहला किसी भी मतलब चीज़ का जो साइंटिफिक नेम होता है वो पहला क्या होता है, जीनस होता है, और सेकंड क्या होता है, स्पेसीज होता है ना। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे, समझ में आ रहा है बात, ये चीज़ें आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए इसको यूज करते हैं फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में आ रहा है। क्लास खत्म होगा, इस क्लास खत्म होने से पहले हमें ये खत्म करना है, समझ में आ रहा है बात। जहाँ दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके उसमें पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, अलग से। मुझे नहीं लगता कि बताने के बाद कोई चीज़ें रह जाएंगी, थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा ना, कंपटीशन वाला है तो
ठीक है ना, इतना डिटेल में आप लोगों को नहीं जाना, बस चीज़ें याद रखनी है लाइक ऐसे। तो ये हो गया आपको 2 किंगडम में हमने देख लिया, प्लांटियन और हिमालय, ठीक है ना। 3 किंगडम की बात करें, फिर आता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। मतलब जैसे जैसे साइंटिफिक ने उसका क्लासिफिकेशन किया वैसे वैसे ये मतलब आ रखा है, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन। अब इसमें देखिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था, अर्नस्ट हैकेल ने, ठीक है ना, अर्नस्ट हैकेल ने। कौन किया था, अर्नस्ट हैकेल साइंटिस्ट थे, ठीक है। चलिए, अर्नस्ट हैकेल जो थे वो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इसका मतलब डिस्कवरी किया था। तो इसका क्या था 1894 में, ये याद रखिएगा आप लोग, 1894 में इन्होंने किया था, ठीक है ना। किसने किया था, अर्नस्ट हैकेल ने किया था, ठीक है। इनका क्या था कि इन्होंने कहा कि प्लांटी है, ठीक है, एनिमालिया पहले से था, प्लांटी और एनिमालिया पहले से था। इन्होंने एक और की मतलब खोज की, वो था प्रोटिस्टा। और इन्होंने कहा कि प्रोटिस्टा भी हो सकता है, समझ में आ रहा है ना, प्रोटिस्टा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और है जिनका नाम आता है कार्ल स्वोर्स का, ठीक है ना, एक और है जिनका नाम है कार्ल स्वोर्स, उनका भी नाम आ जाता है कभी कभी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो कहा जाता है कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि किसने किया था, तो क्लियरली आपको बताना है कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उन्होंने किया था, अर्नस्ट हैकेल ने किया था। लेकिन कार्ल स्वोर्स के वर्ड्स का नाम क्यों आता है, ये आप सोच रहे होंगे। तो कार्ल स्वोर्स का नाम आने का मतलब सिर्फ इतना है कि इन्होंने जो मतलब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं किया था, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है ना। कार्ल स्वोर्स जो थे इन्होंने क्या किया था, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें इन्होंने कैटेगराइज किया था, क्लासिफिकेशन किया था, जिन्होंने इसमें 3 मतलब कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। मतलब जितने भी हैं उनको बैक्टीरिया में रख दिया, ठीक है ना। और बैक्टीरिया का ही एक पार्ट होता है, आर्की, ठीक है ना, जिसको हम लोग बाद में आर्की बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, कहते हैं आर्की। और दूसरा क्या किया इन्होंने, यूकैरिया, ठीक है ना, यूकैरिया, जिसको हम लोग बाद में यूकैरियोटिक बैक्टीरिया और आगे बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया, आर्की एंड यूकैरिया, ये 3 क्लासिफिकेशन किया, ठीक है ना। इसको बस इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में आप लोगों को जानना है, जो रॉबर्ट विटेकर ने मतलब इसको क्लासीफाई किया था 1959 में, ठीक है ना। रॉबर्ट विटेकर ने 1959 में इसको क्लासीफाई किया था, ठीक है ना। तो हमको लगता है कि ये क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम लोग ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लेते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ एक एक करके उसके बारे में, जैसे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको आ गया एनिमालिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है ना, फंजाई और प्लांटी एंड एनिमालिया, ऐसे करके उसमें क्लासीफाई किया गया था, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम एक एक करके भी स्टडी कर लेंगे, फिर उसका बेस क्या क्या रहा है ना, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर कौन साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट विटेकर थे, ठीक है ना, 1959 में इसको किया था, क्लासीफाई किया था। उन सब के बारे में हम लोग 1 बाय 1 नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। बहुत जल्दी आपको मिलेगा ये मतलब क्लास, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स। और अगर आप लोग अभी तक चैनल पे बने हुए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मतलब नेक्स्ट जो मतलब लेक्चर आए और रॉबर्ट विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे तो आपको मिल जाए और आपको उससे मतलब काफ़ी प्रॉफिट हो। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।